हाय एवरीवन, हैप्पी दिवाली। आज है मुहूर्त ट्रेडिंग। तो क्या करना है तो बता देते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू ट्रेड ऑन मुहूर्त। सबसे पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। ज़्यादातर लोग यही पूछते आ रहे हैं कि मुझे कुछ खरीदना है ऑन मुहूर्त। ओके, सो कोई कंपल्सरी नहीं है खरीदना है। दूसरी बात मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे मार्केट कभी वेट नहीं करता है, स्टॉक्स कभी वेट नहीं करते हैं कि मैं मुहूर्त के दिन ही बढ़ूंगा। क्योंकि मुहूर्त से पहले हमने आपको 9 स्टॉक्स बताए थे हमारी चैनल पे, जब हमने अक्टूबर मंथ का रिव्यू किया था। उसके बाद हमें कोई नए ट्रेड मंथली चार्ट पे नहीं मिल रहे हैं। तो मार्केट या कोई स्टॉक कभी भी दिवाली मुहूर्त उसे कुछ पता नहीं है, वो उसे कोई इमोशंस ही नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ खरीदना ही खरीदना है दिवाली मुहूर्त के दिन। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कि खरीद के ही क्यों, शॉर्ट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है। पर अगर आप फ्यूचर्स तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो पुरानी डिलीवरी है उसे बेच के भी आप खरीद के मुनाफा कमा सकते हैं। और मुनाफा क्या, स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा। ओके, पर ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि ये मुहूर्त पे मैं खरीदूंगा और नेक्स्ट मुहूर्त पे मैं बेचूंगा। तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि आपके पैसे बहुत बुरी हालत में हो, आपके शेयर्स टूट चुके हो। राइट, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीदना, ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, खरीद के ही बेचो यानी लॉन्ग ही करो, वो भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और रही बात गाड़ी छूटने की, तो वो ऑलरेडी सभी स्टॉक्स में छूट चुकी है। अगर आपके ट्रेडिंग प्लान से हो तो आप खरीद सकते हो। पर आपको आइडिया होगा कि HDFC बैंक ऑन मंथली चार्ट हमने आपको बताया था। फिर आपको हमने बताया था ICICI बैंक ऑन मंथली चार्ट। राइट, इवन ये जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप हमारे आइडियाज़ चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कहीं से HDFC बैंक था, अभी ICICI बैंक भी आपको पता है। हमारे दो स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हुए थे, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और मुथूट फाइनेंस में स्टॉप लॉस रिवाइज होके हुआ था। ICICI बैंक हमने यहाँ से कैच किया था। ठीक है, तो अभी हम कहते हैं कि मुझे मुहूर्त ट्रेडिंग में ही लेना है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में लेना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान सपोर्ट कर रहा है देन यू कैन बाई। ठीक है, अभी आज क्या हो सकता है वो देख लेते हैं, निफ्टी का एनालिसिस। सो प्लीज डोंट रश टू बाय फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि ये हार्ड अर्न मनी होता है। दिवाली मुहूर्त एक ट्रेडिशन है। ओके, ये तो क्या हो गया, कभी एग्जाम के अगले दिन पढ़ने जैसी बात हो गई, या फिर रिजल्ट के अगले दिन टेम्पल जाने की बात हो गई गॉड को प्रे करने के लिए। राइट, तो ये है निफ्टी। आज मुहूर्त ट्रेडिंग में मैं बता देता हूँ सिनेरियो क्या है। इसको कर देते हैं हाइड। डेली चार्ट पे जैसे ही हम फोकस डालते हैं हमें एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ये जो दिन था, डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल डिटेल्स विल बी अपियरिंग हियर। सो द हाई इज 12769.75, आपको डेटा विंडो में दिख रहा है। सो दिस इज द डेली कैश चार्ट ऑफ निफ्टी। एंड डेट आप देख सकते हो, ये 11 नवंबर का कैंडल है। उसके इनसाइड वी हैव गॉट वन मोर कैंडल ऑफ 12 नवंबर, और ये वाली कैंडल के अंदर जो 11 नवंबर है उसी के अंदर 13 नवंबर की कैंडल है। ओके, अगर रिवर्सल होगा तो ये लो ब्रेक होगा 12571.10। पर कंटिन्यूस ट्रेंड होगा तो वो आपको कंसीडर कंफर्म होगा। अब वो 12769.75, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मार्केट कैन गो। ठीक है, फिर कई लोग तो अलग अलग कंक्लूजन के साथ भी आते हैं कि दिवाली मुहूर्त में पहले मार्केट ऊपर ओपन होता है, फिर लास्ट में नीचे बंद हो जाता है, ट्रैप होते हैं। ऐसे सब जिसका कोई वजूद ना हो, जिसका कोई सपोर्ट ना हो, यूं ही सब कई लोग कहते हैं, उस पर यकीन मत कीजिए। ठीक है, आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप कर सकते हो, ये मेरा मानना है। रही बात, मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी कि खरीद के ही ये निफ्टी का सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस आपको सिखाने के लिए मैंने बताया है कि ये हाई अगर पड़ता है 12769.75, सो इट कैन गो अप। राइट, और रही बात रिलायंस की, तो मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग मुहूर्त ट्रेडिंग में रिलायंस ही खरीदने वाले हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर यू जस्ट वांट मनी, ट्रेडर वांट्स मनी वेदर इट कम्स बाय द लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, राइट, तो क्यों यू आर लुकिंग फॉर ओनली लॉन्ग। ओके, क्योंकि पैसे जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं
ओके, तो वो तो उसे कुछ पता नहीं होता है, पैसे तो पैसे होते हैं, तो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। अभी मैं बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सॉलिड था गिरने के लिए, एकदम पतला स्ट्रक्चर, राइट, जिसका कोई सपोर्ट अच्छा कुछ नहीं था। यहाँ से आप देख सकते हो एक छोटी चैनल थी, 1 2 3 4 कैंडल्स वाज देयर, उसके बाद इट ब्रोक इट बाय 2 कैंडल्स, आप देख सकते हो, एंड यस्टरडे इट टुक द रिएक्शन। और रिएक्शन वाली कैंडल पे अगर आप फोकस करते हो तो आपको एक और कंक्लूजन मिलेगा कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो वो न्यूज़ आते रहेंगे। वो तब इसलिए बढ़ रहा था ये एरिया में क्योंकि तब वो अप ट्रेंड में था, तो इस एरिया में गुड न्यूज़ आएंगे तो चलने ही वाला है, और बैड न्यूज़ इसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं, और ये सिनेरियो में गुड न्यूज़ का कोई इम्पोर्टेंस रहता नहीं है, राइट। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो रिलायंस ये लो के नीचे 1965 के नीचे मुझे तो लग रहा है वीक, मुझे लग रहा है वीक, यानी एज पर द ट्रेडिंग प्लान। ओके, मैं यूं ही नहीं कहता हूँ दोस्तों, ये लो के नीचे, राइट। स्टॉप लॉस फिर नए ये जो डाउन शुरू होगा उसका स्टॉप लॉस बनेगा 2036.65। रही बात टारगेट की दोस्तों, तो ये जो नज़दीक के जो लो है 1932 एंड 1837 को छू सकता है। रिलायंस बढ़ भी सकता है, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, पर रिलायंस का अभी कोई अप ट्रेंड का कोई अभी मुझे कोई सिग्नल मिल नहीं रहा है, एक्सेप्ट 2095 ब्रेक हो तो बढ़ सकता है, वो अलग बात है, राइट। बाकी रही इसमें स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रही है, 1965 के नीचे इसमें डाउन ट्रेंड मुझे दिख रहा है, राइट। रही बात, मैं पिच फॉक ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको और क्लियर पता चल जाएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। ये टॉप से, ये बॉटम एंड ये टॉप। ओके, तो आपको ये यहाँ पे क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि ये लाइन को टच होकर ऊपर गया है, अगर ये लो टूटता है तो ये नए डाउन जोन, नए डाउन एरिया में एंटर हो सकता है। ओके, तो संभालिएगा दोस्तों कि मुहूर्त ट्रेडिंग है तो रिलायंस में खरीद के रख दूँ, 5,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, नेक्स्ट मुहूर्त तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी बातों पे भरोसा मत कीजिए। आपको तो पैसा चाहिए तो आप कुछ भी करके कमा सकते हो। कई लोगों को बहुत डर होता है कि रिलायंस की डिलीवरी छूट गई, तो जिनको डर है उनको तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डर के आगे जीत है। ओके, दिस इज द स्टॉक मार्केट। ओके फ्रेंड्स, तो मुहूर्त के लिए इतना ही। तो ध्यान रखिएगा, निफ्टी में मैंने बता दिया कि ट्रेंड वो हाई के ऊपर अच्छा है और इनसाइड बार का लो के नीचे इट कैन गो डाउन। और रही बात रिलायंस की, लोग जो उसके पीछे दौड़ेंगे तो वैसा कभी मत कीजिएगा। और रही बात दूसरे स्टॉक्स की, तो कोई एंट्री है नहीं। और मेरी जो पोजीशन है मैं आपको बता देता हूँ, ये सब स्टॉक्स मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू में भी रखे थे और हमारी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में भी रखे थे। मैं कभी भी मूरत ट्रेडिंग में ही लेना है उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। ये सब आपको हमारे आइडियाज़ में भी दिखेंगे, ट्रेडिंग आइडियाज़ जो ट्रेडिंग व्यू पे है, tradingview.com पे हैं, तो आप टेक्निकल एनालिसिस वर्ड को फॉलो करना, वहाँ पे हमारे सब आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, एज वेल एज यूट्यूब पे भी है ऑलरेडी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेल हमने लिया था 37 के आसपास लिया था, तो अभी निकलने का टाइम मेरा, अगर टारगेट से आ जाता है तो उसमें एग्जिट भी हो सकती है। सेल में मेरी ओपन पोजीशन है, पीईएल में मेरी ओपन पोजीशन है, वो भी मैं बता देता हूँ। आज तो मैं कोई ट्रेड मिल नहीं रहा तो मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है। ये वीक बिलो 1 2 5 4 25 पहले था, पर वो उसमें कुछ अभी कुछ है नहीं, ठीक है। वो जो लेवल था वो पुराना जो चार्ट था उसके हिसाब से था, राइट। अभी ये कुछ काम का अभी है नहीं, ये पुराने, एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है दोस्तों, जो पुराना हमने टाइप किया होता है वो रह जाता है, ठीक है। और मैंने इसमें बाई भी डाला था, आप ट्रेडिंग पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में भी देख सकते हो, राइट, जो हमने ये हाई पे डाला गया था। ओके, सेल का इसके नीचे कहीं पे था। ओके, और बाई का अभी चेंज हो गया था और फिर हमें हमें लेवल मिला था 1353.80। और स्टॉप लॉस हो तो स्टॉप लॉस से कभी भी डरना नहीं है फ्रेंड्स, राइट। पीईएल का आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे रखा था स्ट्रॉन्ग अबो 1353.80, राइट। और मैं जैसे ही प्लेट बटन क्लिक करूँगा आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये बड़ा है, इट्स स्टॉप लॉस भी होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। मेरे लास्ट 1 मंथ में जो भी स्टॉप लॉस हुए हैं लास्ट 2 मंथ्स में, तो उसमें मैं बता देता हूँ। मेरा हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और दूसरा मेरा हुआ है स्टॉप लॉस मुथूट फाइनेंस में, रिवाइज होके हुआ था, तो उसमें घाटा कम हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज अबाउट द मुहूर्त ट्रेडिंग, एंड हैप्पी दिवाली अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ओके, सो फॉलो द स्टॉप लॉस एंड टेक केयर, गुड बाय।